तो देखिए सब लोग, मैथ में लेसन 10 है ना, उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन बना दिए थे। तो घर पे सब लोग रिवीजन तो किए ही होंगे। तो कुछ ऐसा ही प्रश्न मिलता जुलता है ना, आप लोगों को रख रहे हैं हम सामने, आप लोग उसको ज़रा बनाने की कोशिश करिएगा। क्या आप लोग थोड़ा बतलाएंगे हमें, कहाँ तक थे हम लोग? अच्छा, एक प्रश्न है, लिखिए जरा। बोले गए, लिखिए। दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें जबकि LP, MQ तथा LM स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखाएं हैं, हो गया खड़ी पाई। उसके बाद लिखिए P, Q तथा R, P, Q तथा R क्रमशः इनके स्पर्श बिंदु हैं। इनके स्पर्श बिंदु हैं। क्लियर हो गया? चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं। इसके लिए एक चित्र दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिए सब लोग। ये वृत्त है और वृत्त के यहाँ से और यहाँ से, वृत्त के यहाँ से और वृत्त के यहाँ से, ये है P, Q, L और R। एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर M है, क्या है, यहाँ पर R है, ठीक है। ये वृत्त है और इसकी दो ठो इधर से स्पर्श रेखाएं हैं और दो ठो इधर से स्पर्श रेखाएं। इसमें कुछ मान दिया हुआ है, जरा हम लोग देख लेते हैं। PL का मान दिया है 11, कितना दिया है? हाँ, इसका मान दिया हुआ है 11 और L से लेके M तक का मान दिया है 25, ठीक है। अब विचार करने योग्य बात है। मैं जरा एक बार फिर से देख लेता हूँ, क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए सब लोग। एक वृत्त है, आप वृत्त के इस साइड से भी दो ठो स्पर्श रेखाएं हैं। दोनों स्पर्श रेखाओं का नाम देख लीजिए, PL और एक ठो है LR, चाहे RL, दो ठो हुआ, ऑल राइट। फिर देखिए इस साइड से QM और एक ठो है MR, चाहे RM, है ना। तो ये इस साइड से स्पर्श रेखा है। PL का मान दिया है कितना? 11। PL कहिए चाहे LP कहिए, बात बराबर है, 11 है। और L से लेके M तक का मान दिया है कितना? 25। तो बाकी और का आपको मान क्या करना है, बताना है। किनका किनका मान बताना है? LP, MQ और LR का मान आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो फिगर कंप्लीट है, जल्दी से इसे आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। LP का मान दिया है, हाँ
हाँ तो बस कल दुइये को ये दो को माना है, इसी दो से पूरा आएगा। ठीक है, देखिएगा कैसे आएगा, पहुंचिए। फिगर अच्छे से और साफ साफ बनाना है नोट्स पे, ठीक है। जल्दी से खींच लीजिए। खींच लिए सब लोग। चलिए, इसके लिए आप लोग प्रमेय पढ़े थे। क्या पढ़े थे? प्रमेय पढ़े थे नहीं? प्रमेय में आप लोगों ने एक बात जानी है विद्यार्थी। क्या जानी है? भाई वृत्त है तो वृत्त के बाहर में एल कोई बिंदु है, और वृत्त के बाह्य बिंदु से हम वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं? दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो विद्यार्थी हमने तो खींच रखा है, फिगर में खुद दिया हुआ है, एक तो है एलपी और एक तो है एलआर, है ना। अच्छा, हमने एक प्रमेय पढ़ा है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से जब वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो उनकी लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। उनकी लंबाइयां आपस में क्या होती हैं? तो सीधी सी बात है, अगर एलपी का मान 11 है तो एलआर का भी मान कितना होगा? दिख रहा है? मान दिखने लगा। अब हमें इसका मान चाहिए कि ये कितना है, तो पूरा मान में से 11 घटा देंगे, जो इसका मान है, जितना बचेगा वो इसका मान आएगा, और जब इसका आएगा तो ये भी तो इसके बराबर है, तो इसका मान जितना आएगा उसका मान भी इतना ही होगा ना। इस तरह से बराबर होगा। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में क्या होती हैं? वही बात हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? लिखने वाले हैं। तो हम बोलेंगे और आप लोग लिखेंगे। लिखिए, बोला जाए। लिखिए, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। लंबाइयां समान होती हैं। हो गया? तो जब समान होती हैं तो हम तो विद्यार्थी कह ही सकते हैं कि LP बराबर दिख रहा है LR के। अगर ये 11 है तो ये भी कितना होगा? तो हम इसको भी यहाँ पे 11 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? सबको समझ में आ रही है? तो इससे तो हमको LR का मान भी पता चल गया को कितना है? 11 है। चलिए पहुँच लीजिए जल्दी से। पहुंच लिए? चलिए, अब इसमें से अगर नीचे वाले LM भुजा को देखें जो स्पर्श कर रही है, तो उसमें से विद्यार्थी LR का तो मान पता चल गया, लेकिन हमें MR का मान निकालना पड़ेगा ना। तो जब तक से ही नहीं निकलेगा तब तक से, ठीक है, इस वाले साइड का भी मान नहीं आ पाएगा। तो हमको MR का मान निकालना है। जरा ध्यान से देखिए, हम कह सकते हैं MR हमको ज्ञात करना है, तो पूरी भुजा क्या LM में से घटा देंगे अगर हम कितना LR, तो हमको पूरा मान निकल जाएगा। जरा देखिए, MR का मान है, MR का मान निकालना है। LM का मान टोटल दिया है कितना? 25 माइनस LR का मान कितना है? रख दीजिए और घटा दीजिए। बताइए, घटेगा तो कितना आएगा? आएगा ना। मतलब
इसका मान आया कितना? तो सीधी सी बात है, ये भी तो बिंदु M जो है वृत्त के बाहर स्थित है, और वृत्त के बाहर स्थित होने के बाद इसके ऊपर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं वृत्त पर, और वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो अगर एम आर का मान 14 है तो एम क्यू का मान भी कितना होगा? 14 ही होगा। लेकिन पहले आप लोग यहाँ तक पहुँच जाइए, आंसर तो दिख रहा है। वैसे विद्यार्थी प्रश्न में यहाँ पर x है, क्या है? x। आप लोग यहाँ पर x जरूर लगा लीजिएगा, प्रश्न में यहाँ पर x है, ठीक है, जरूर लगा लीजिएगा। हो गया? चलिए, तो अब हमें x का मान बतलाना है। वैसे आंसर तो साफ साफ पता है हमें, कितना होगा? 14, ठीक है। हम लिखें तो फिर वो लाइन हमको फिर से याद करनी होगी कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो जब हम इतना बात जानते हैं विद्यार्थी, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? एम आर बराबर होगा किसके? एम क्यू के, और इसका मान दिया है एम क्यू का मान x है। तो सीधी सी बात है, यह जो x है वो एम आर के बराबर भी होगा। अच्छा, तो जरा देखिए एम आर का मान जितना आया है, कितना आया है, वही मान होगा हमारा एम क्यू का। मतलब हम कह सकते हैं एम क्यू बराबर कितना? 14, और ये हो गया हमारा आंसर। सही है? क्या भारी था? तो उसी x का मान निकालना था। तो एम क्यू का मान क्या है? इसी को ना माना दिया गया है x, तो x का मान है ही 14, ठीक है। चलिए, ये तो प्रश्न बहुत इजी था। चलिए, अब एक प्रश्न देते हैं पाइथागोरस प्रमेय पर। तो अगला प्रश्न लिखने के लिए रेडी हो जाइए। लिखिए जरा प्रश्न, बोले। लिखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के केंद्र से किसी वृत्त के केंद्र से किसी बाहरी बिंदु की दूरी किसी बाहरी बिंदु की दूरी 5 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। हाँ, 5 सेंटीमीटर है। खड़ी पाई उसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बताएं। हो गया? चलिए, अब जरा हम लोग इसको देखते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग? एक वृत्त दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ठीक, वृत्त की त्रिज्या दी गई है, कितना? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और वृत्त के और सम्मान को क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर है ना। हाँ, बाहरी बिंदु केंद्र से इसका मान
ये इसकी स्पर्श रेखा है, बाहर में कोई बिंदु है और केंद्र से इसकी दूरी कितनी दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब जरा विचार करना है हमें कि त्रिज्या हो गई 5 सेंटीमीटर और बाहरी बिंदु से केंद्र से किसी बाहरी बिंदु की दूरी हो गई 5 सेंटीमीटर। अब फिगर तो स्पष्ट है, क्लियर है ना? स्पष्ट। इसको नाम दे देते हैं, ये केंद्र है O, ये P है, इसको नाम दे दीजिए Q। देखिए यहाँ पे एक समकोण दिख रहा है, क्या आप लोग PQ का मान बता सकते हैं? जल्दी बताइए। तो वो स्पर्श रेखा की लंबाई ही तो पूछा है, जल्दी से बताइए क्या आएगा। Yes. 4 सेंटीमीटर आया है सभी का? इधर हो, आया है आप लोगों का? इस साइड में, ठीक है, जल्दी बनाइए। 4 सेंटीमीटर आएगा नहीं? क्या हम भी बनाए? चलो बना लिए। तो हम देख रहे हैं कि ये त्रिज्या जो है लंब हो गई, ये इसका आधार है PQ और PO इसका कर्ण हो गया। तो इसमें लंब और कर्ण दिया है, क्या याद करना है? तो हम इसके लिए किसका सहारा लेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब जरा देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हमें ज्ञात करना है आधार। तो आधार का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, क्या होता है? अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। तो आधार का नाम है विद्यार्थी PQ, अंडर रूट में कर्ण का मान देखिए PO, इसका स्क्वायर करना है, लंब का नाम है OQ। कोई दिक्कत? अब इसका मान धर देते हैं, हमें PQ का मान चला आएगा। तो PO का मान है 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे, OQ का मान है 3 सेंटीमीटर, इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। तो PQ बराबर हमें मिल जाएगा 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, बताइए 3 का 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो विद्यार्थी अब हम इसे घटाएंगे ना, बताइए घटेगा तो कितना बचेगा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूर्ण वर्ग है किसका? 4 सेंटीमीटर का। तो हमारा सही आंसर होगा क्या? और PQ जो है ये इसकी स्पर्श रेखा है। कैसी रेखा है? और हमने उसी का मान निकाला है 4 सेंटीमीटर। बताइए कितने जने का सही है? वेरी नाइस, ठीक है, वेरी नाइस। चलिए, जिनका फॉल्ट है जल्दी से उतार लीजिए। अब जो अगला प्रश्न बोलने जा रहे हैं विद्यार्थी, वो आपके NCERT से मैच करेगा। ठीक है, जिनका हो गया है, मैं प्रश्न बोल रहा हूँ वो मिला लें और बतलाएंगे कि NCERT में किस नंबर में दिया है। 10.2 में होगा। साबित करें कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। कौन सा प्रश्न है यह? हाँ, NCERT का प्रश्नावली 10.2 का चौथा प्रश्न है यह। सभी विद्यार्थी देख लें एक बार। सभी लोग इस प्रश्न को देख लिए हैं? मिल गया सभी को? हमको इसे सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या मैं इसे मिटाऊं? चलो उतर लिए। चलिए, प्रश्न हमें बोलना पड़ेगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं प्रश्न, ठीक है? मिला लीजिए। साबित करें कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। हाँ, लेकिन वही है, थोड़ा सा अलग है। अच्छा, लिख लीजिए, फट से लिखिए, प्रश्न को लिख लीजिए। वैसे ये प्रश्न वही है, ठीक है ना? लिखिए, साबित करें कि किसी वृत्त के
साबित करें कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों छोरों पर छोरों बोले तो किनारा ना, छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। कंप्लीट। चलिए, इसे हमें सिद्ध करने के लिए हमें एक फिगर का सहारा लेना पड़ेगा। आइए जरा देखते हैं, पहले चित्र को समझिए। मान लेते हैं कि ये एक वृत्त है और वृत्त का ये केंद्र है, इससे होते हुए एक व्यास खींची गई है। क्या खींची गई है? व्यास। ठीक है, जिसका एंड पॉइंट है P और Q। कोई दिक्कत? तो वृत्त पर दो बिंदु हैं और वो भी व्यास पर। यहां से हमें स्पर्श रेखा खींचना इसके दोनों छोर से। ठीक, एक P से होके जा रहा है और एक Q से होके जा रहा है। मान लेते हैं यह L है और हई M है। ये स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है? देखिए, ये बीच वाला जो वृत्त के केंद्र से होके जा रही है रेखा, ये इसका व्यास कहलाता है। और इसके छोर पर हमने खींचा है दो ठो स्पर्श रेखाएं, L और M, दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो ये लंब भी है, यहाँ पर भी लंब है। मान लेते हैं X और हई Y है। ठीक है, फिगर बन के कंप्लीट है। चलिए जरा जल्दी से इसे उतारिए और अब हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। कहेंगे दिया है। दिया है। दिया है, बोला जाए? अच्छा, फिगर समझ में आया है ना? ठीक है, तो दिया है में जो हमने फिगर में किया है वही काम हमको लिखना है। ठीक है, लिखिए। PQ वृत्त का व्यास है। PQ वृत्त का व्यास है। देख लीजिए, है ना PQ। तथा P और Q पर क्रमशः स्पर्श रेखाएं L और M हैं। L और M हैं। क्लियर है? आइए जरा देखते हैं हमने क्या बोला विद्यार्थी। जरा एक बार देखिए, हमने कहा कि PQ वृत्त की क्या है? वृत्त की व्यास है। ठीक है, हमने कहा फिर तथा P और Q क्या है? P और Q स्पर्श रेखा है। नहीं सर, L और M है। PQ P और Q पर क्रमशः स्पर्श रेखाएं P और Q पर क्रमशः स्पर्श रेखाएं कौन कौन है? L और M है। क्लियर है? तो हमने कहा PQ वृत्त का व्यास है। तो तन देखिए, व्यास का काम कर रहा है ना, P से लेके Q तक। और इसमें P और Q जो है, बिंदु P और बिंदु Q जो व्यास का अंतिम छोर है, ये दोनों यहाँ से स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। कौन कौन? L और M। बात क्लियर है? अब चलिए, दिया है तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नीचे में विद्यार्थी लिखेंगे तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि L और M समानांतर है। L और M आपस में क्या है?
समानांतर है, हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए हमें प्रमाण की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ प्रमाण लेते हैं। हो गया, कुछ प्रमाण लेते हैं। जरा प्रमाण में हम लोग चुकी का चिन्ह डाल के लिखेंगे। तैयार है? लिखिए। यल वृत्त की स्पर्श रेखा है। यल वृत्त की स्पर्श रेखा है। देखिए जरा, है ना, यल वृत्त की स्पर्श रेखा है ना। यल जो है वृत्त पर स्पर्श रेखा है, किस बिंदु पर? तो हम यहाँ पर एक बात तो कह ही सकते हैं, यहाँ पे जो कोण बन रहा है, कोण यक्स, ये कितना डिग्री के बराबर हो, है ना। तो जब कोई बिंदु पर स्पर्श रेखा होती है तो वो एक दूसरे पर लंब भी होती है। ये प्रमेय पढ़े हैं आप लोग। ठीक है, तो लंब है, इसका मतलब ये क्या है, x का मान 90 डिग्री है। अब तनी देखिए, हम इसमें क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं इसी प्रकार। क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार में जरा ध्यान से देखिए, हम फिर से कह रहे हैं, जैसे हमने कहा L स्पर्श रेखा है और x का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। तो विद्यार्थी ठीक इसी तरह से हम लोग कहेंगे क्या, M वृत्त की स्पर्श रेखा है ना। ये भी तो स्पर्श कर रही है, किस बिंदु पर? Q पर। इसलिए विद्यार्थी हम कह सकते हैं कोण y बराबर भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि वो भी वहां पे लंब है। पहुंचे? पहुंच गए? तो कोण x का भी मान 90 डिग्री हो गया और कोण y का भी मान दिख रहा है 90 डिग्री, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के एकांतर कोण से बराबर हैं। किस कोण से? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कोण x बराबर दिख रहा है कोण y के बराबर कितना, 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ, ये एकांतर कोण से आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, पहुंच लीजिए। हो गया। तो जब एकांतर कोण से जब ये दोनों आपस में बराबर है तो हम लोग कह देंगे कि सच में L और M जो है स्पर्श रेखाएं आपस में क्या है, समानांतर है। ठीक, हम लोग कह देंगे इसलिए L समानांतर देन M, और हमें इसको क्या करना था, प्रूव करना था।